हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष यूट्यूब चैनल से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कक्षा 7वीं के हम चलते सीना तान के कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कविता के बारे में बता दूं। यह कविता देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों के विषय में बताता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आइए उनके बारे में भी मैं आपको उचित जानकारी दे देती हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। इनकी मृत्यु बच्चों 18 जनवरी 2003 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। बच्चों, इनके बारे में विशेषता आपको बता दूं, बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, अपनी इस पंक्ति में बच्चन जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जातियां अलग हैं, हमारे वर्ण भी अलग हैं, हम अलग भाषाएं भी बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है और कोई मैदानी क्षेत्र से आया है। फिर भी हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के सपूत अथवा बेटे हम सब गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकड़ हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकड़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अपनी इस पंक्ति में भी बच्चन जी हमें यह समझाना चाहते हैं, अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि के मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता अथवा समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, अपनी इस पंक्ति में भी कवि हमें देशभक्ति से संबंधित समझाते हैं कि शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम अथवा मेहनत रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते। हम गिर जाए किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के।
बच्चों, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएं, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं, देश के लिए शहीद हो जाएं, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आंच न आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, अपनी अंतिम पंक्ति में डॉक्टर हरिवंश जी ने हमें समझाया है कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हम चलते सीना तान के कविता से यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। वर्ण, जिसका अर्थ होता है रंग। समता, समानता। पुरखे, पूर्वज। विवेक, भले बुरे का ज्ञान। मरुस्थल, रेगिस्तान। एहसान, उपकार। निशान, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर झंडा। समर, युद्ध। रजगढ़, धूलिकढ़। गौरव, सम्मान। वीरत्व, वीरता। गाथाएं, प्रशंसा। अनगिन, जिसका अर्थ होता है अनगिनत। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।